हेलो ऑल। कोई इंट्रो म्यूजिक नहीं है, कोई यो व्हाट्सअप गाइस भी नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं विच इज़ अबाउट प्रोटीन, जिसका नाम सुनते ही इंडियन पेरेंट्स का बीपी बढ़ जाता है। बेटा जिम कर रहा है तो पक्का स्टेरॉइड ले रहा होगा, प्रोटीन नहीं। क्योंकि आजकल पेरेंट्स को लगता है कि प्रोटीन इज इक्वल टू ड्रग्स। बट ये प्रोटीन का इतना हाइप बना कैसे? प्रोटीन जो है वो सिर्फ हमारे जिम भाइयों के लिए नहीं है, ये हर इंडियन की ज़रूरत बन चुका है आज के टाइम पे। ये आपकी हेयर, स्किन, हॉर्मोन्स और हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं। हॉर्मोन्स का एग्जाम्पल जैसे कि इंसुलिन, ये हेल्प करता है आपकी शुगर को स्टेबल रखने के लिए। दूसरा है मेलाटोनिन, जो है एक स्लीप हार्मोन और ये बनता है ट्रिप्टोफैन से, जो एक अमीनो एसिड है और ये सिर्फ मिलता है खाने के प्रोडक्ट्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी में, और जो प्रोटीन है ये इन हार्मोन्स का रॉ मटेरियल है। अगर प्रोटीन कम ज़्यादा होगा तो हार्मोन्स में इम्बैलेंस तो आएगा ही, जैसे नींद अच्छी ना मिलना और शुगर कम ज़्यादा होना। अब बाल जो है वो मोस्टली प्रोटीन से बनते हैं, जिसका नाम है केराटिन। ये जो केराटिन होता है वो मजबूती देता है बालों को और नेल्स दोनों को ही। अगर प्रोटीन यहाँ भी कम होगा तो हेयर वीक, डल और ज़्यादा गिरने लगेंगे और आपके नेल्स भी वीक हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग बालों के लिए सिर्फ शैम्पू या तेल नहीं, प्रोटीन भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन का मेन सपोर्ट सिस्टम इस कोलाजन, जो प्रोटीन है। ओल्ड एज और खराब डाइट के साथ कोलाजन कम होता है, इसलिए अगर प्रोटीन कम मिलेगा तो स्किन डल और रिंकल्स जल्दी आएंगे। ग्लोइंग स्किन सिर्फ क्रीम से नहीं, प्रोटीन से बनती है, तो इसलिए अच्छा खाना खाया करो। ऐसा हमारी दादी और नानी तो बोलती ही है, पर आज हम इसको इम्प्लाई करने लग गए हैं। और अगर हम बात करें सबके फेवरेट टॉपिक वेट लॉस, मसल बिल्डिंग, टोनिंग या एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी, तो प्रोटीन आप ये समझ के चलो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है। और अगर हम लोग वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली बात करें कि प्रोटीन यहाँ पर ज़रूरी क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ये आपको फुल रखता है, जिसके वजह से आपको कम भूख लगती है और आप कम खाते हो, जिसके वजह से कैलोरी का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाता है। और जब आप पतले होते हो, मतलब जब आप अपना फैट लूज करते हो, तो मसल आपको बहुत अच्छा टोन फिगर देता है। इसलिए बहुत लोग जो खुद को भूखा रख के वेट लॉस करते हैं, उनको सब बोलते हैं कि आप बीमार लग रहे हो, जबकि वो लोग जो प्रॉपर हेल्दी खाना खा के जिम भी जाते हैं या अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको लोग बोलते हैं कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है व्हेन यू आर लूजिंग वेट। सो इसका असली राज इज इंक्लूडिंग प्रोटीन इन योर वेट लॉस जर्नी। सो अगर आप जिम जाते हो, योगा करते हो या घर पर एक नॉर्मल पुशअप भी मारते हो, उसमें भी आपका थोड़ा बहुत मसल ब्रेक हो जाता है। प्रोटीन ही मसल को रिपेयर करता है और टोन करता है। सो विदाउट प्रोटीन देयर इज नो मसल टोनिंग। इसीलिए आप देखते ही होंगे कि जिम के बाद बहुत लोग या तो वे प्रोटीन की कोई स्मूदी बना लेते हैं या तो एक अंडा खा लेते हैं। इससे बॉडी को रिपेयर फ्यूल मिलता है एंड मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अब जो लोग बहुत पतले हैं उनके लिए मोटा होना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, बट लेट मी टेल यू, मोटा होना गोल नहीं है, फिट होना हमारा गोल होना चाहिए। जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो हम मसल गेन की बात करते हैं, फैट गेन की नहीं। तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ चावल, बहुत सारी रोटी और तला हुआ खाना खा के आपका वेट बढ़ जाएगा, तो लेट मी टेल यू, ये आपका फैट है, हेल्दी वेट गेन नहीं। तो अगर आपको एक हेल्दी वेट गेन चाहिए तो इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा अपने डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जैसे पनीर भुर्जी हो गया, दाल हो गए, अंडे हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मसल गेन करने में एंड स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाने में हेल्प करेगा। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मसल ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल इज प्रोटीन। अब हम इंडियंस को मिथ है कि हमारे खाने में तो सब कुछ है, प्रोटीन तो है ही है, क्योंकि हम अपना अंडा भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, पनीर खाते हैं, राजमा खाते हैं, दाल खाते हैं। बट ये सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताओ तो सच है, प्रोटीन तो है इनमें। बट क्या आप ये सारी चीज़ें उतनी खाते हो जितनी आपकी बॉडी को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है? क्या आप उतना खाते हो कि आपको डेली का वो आपको डोज मिले? आप डेली तो राजमा नहीं खाते, डेली आप बोलते हो कि एक दिन राजमा खाया बस अब गैस हो गई, अभी चलो कल खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी में आप
चावल ज़्यादा डालते हो, दाल कम डालते हो, तो प्रोटीन है कहाँ पर। और वेजिटेरियन भाई और बहनों को तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, तो प्रोटीन पाउडर ये एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये तो नेसेसिटी बन गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन की इम्पोर्टेंस जानना। अभी आप सोच रहे रहोगे कि इसने तो सीधा प्रोटीन पाउडर ही रेकमेंड कर दिया, मेरी तो किडनी फेल हो जाएगी इसमें। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पहले से कोई किडनी की बीमारी है तो शायद ये चीज़ें आपके लिए बहुत रिस्की हो सकती है, पर इसीलिए हम बोलते हैं कि आप प्रॉपर डाइटिशियन को जाके मिलो, वो आपको एक रेकमेंडेड डोज बताएगी और वो आपके लिए 100% सेफ रहेगा। इनफैक्ट अगर आप एक नॉर्मल इंडियन डाइट पे हो, ऊपर से आप वेजिटेरियन हो, तो चांसेस आर आप ऑलरेडी डेफिशिएंट हो प्रोटीन में, क्योंकि आपका शायद कार्ब का इंटेक हाई हो सकता है या अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मैं आपको 2 यहाँ पर प्रोटीन पाउडर्स रेकमेंड करना चाहूँगी, बट अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ कंसल्ट विद योर डाइटिशियन और योर डॉक्टर बिफोर ट्राइंग एनीथिंग विच इज़ देयर ऑनलाइन। चाहे वो मैं बोलूँ या कोई तीसरा बंदा बोले या कोई भी इंसान बोले, आप हमेशा अपने ट्रस्टवर्दी, जिनको आपका हिस्ट्री पता हो, उनसे ये चीज़ लेकर, आप उनका सजेशन लेकर ही इसे इम्प्लाई करें। मैं पहली चीज़ जो है रेकमेंड करूँगी विच इज़ ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स। इट इज़ वेरी गुड न्यूट्रिशन वाइज फॉर वुमेन, तो यू कैन गो हेड विद इट। दूसरा जो है वो है मसल ब्लेस का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अगर आप जिम जा रहे हो या मसल भी गेन करना चाहते हो तो इट इज़ वेरी गुड, तो ये भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। और ये दोनों जो ऑप्शंस है ये पॉकेट फ्रेंडली है। मसल ब्लेस जो है वो आपको स्विगी पे मिल जाएगा या आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, उसके छोटे पाउचेस भी मिल सकते हैं आपको ऑनलाइन। सो एज अ बिगनर इफ़ यू वांट टू ट्राई टू सी कि कैसा ये आपके बॉडी पे सूट करेगा, देन गो अहेड विद दिस। बाकी भी है, जैसे एटम है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, ऑल गुड ब्रांड्स, बट आई वुड से स्टार्ट विद दिस एंड देन सी कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या ऐसे उस पे ज्ञान चाहिए, तो मैं तो वेली हूँ, मुझे बता दो, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सो डू कमेंट अबाउट इट। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मैं अपने नॉर्मल डाइट में प्रोटीन कैसे ऐड करूँ, सो डू नॉट वरी, मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो वो लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे सो यू विल गेट अ PDF। ये PDF मैंने खुद बनाया है एंड इसमें मैंने बहुत सारे प्रोटीन रिच रेसिपीज़ डाले हैं। It is kind of a diet plan also and a recipe book. So do check it out because इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे breakfast, lunch, dinner, even dessert options which are very protein rich. So बस आ गए हैं हम अपने end of the video and मुझे end में बस इतना ही बोलना था कि प्रोटीन पाउडर्स लेना गलत नहीं है, बट गलत है प्रोटीन डेफिशिएंसी में रहना। एंड फिर जब हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल आए तब रिग्रेट करना कि काश मैंने अपनी डाइट पे पहले ध्यान दे दिया होता, क्योंकि डॉक्टर तो आपको एंड में यही बोलेंगे कि डाइटिशियन के पास जाओ, उनसे अच्छा खाना सीखो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको कुछ नया देखना है इन द वीडियो। डू गिव अ फीडबैक ऑल्सो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बाय, टेक केयर।